3/2023 को यह दिया गया है। इस बार कि देखते हैं यह कहाँ दिया गया है, लॉन्च एंजिल्स में यह दिया गया है, ठीक है ना। भारत के तरफ से 3 नॉमिनेशन हुआ है, क्या चीज है, मूवी में 3 नॉमिनेशन हुआ है। पहला अगर बात करते हैं तो RRR है ना, इसको RRR का सॉन्ग है, उसके लिए इसका नोबेल क्या चीज मिला है, ऑस्कर अवार्ड भी मिला है। देखिएगा ध्यान से, RRR जो मूवी है ना, उसके लिए यहाँ पे उसके सॉन्ग है, कौन सी सॉन्ग है, नाटू 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 है ना, वही सॉन्ग क्या इनका क्या चीज मिला, उस सॉन्ग के लिए ऑस्कर अवार्ड इस बार दिया गया है। RRR के कौन सी सॉन्ग, नाटू नाटू है ना, उस सॉन्गों को ऑस्कर अवार्ड से दिया गया। उसके बाद आगे बात करते हैं, है ना, ऑस्कर अवार्ड में ये भी शामिल था, मतलब डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म को ऑल डैट ब्रिज, इसको भी ये भी शामिल था, लेकिन नॉर्मल ये ऑस्कर अवार्ड नहीं मिल पाता है। उसके बाद आगे देखते हैं ओरिजिनल शॉर्ट फिल्म में अगर बात करते हैं दी एलिफेंट हिस्पर्स का, है ना, यह फाइनल राउंड तक जाते हैं। कौन राउंड तक, फाइनल राउंड तक यह जाते हैं, लेकिन वहां पर जाके यह छट जाता है, फाइनल राउंड में यह इसका होता है। और RRR जो सॉन्ग है नाटू नाटू, जो यह तमिल भाषा की मूवी है, जो हिंदी भाषाओं में कन्वर्ट करके इसको हर जगह दिखाया गया है। अभी बहुत अच्छा मूवी है, जो इतिहास पर आधारित भी है, ठीक। जब आगे देखते हैं हम लोग इसमें कि आगे बात करते हैं, है ना, तो यहाँ पर अगर देखिएगा RRR मूवी के लिए अगर देखते हैं निर्देशक देखते हैं, तो निर्देशक कौन है, यह मूवी का निर्देशक, तो यह मूवी का निर्देशक की अगर बात करते हैं SS राजमौली, है ना, SS राजमौली इसका निर्देशक है। निर्माताओं की बात करते हैं तो DV दन्यन है ना, DV दन्या या क्या है, निर्माता है। लेखक की अगर बात करते हैं RRR मूवी का लेखक कौन है, तो वेवी विजेंद्र प्रसाद यह लेखक है RRR मूवी का। अभिनेताओं की बात करते हैं इसमें, तो कौन था, रामचरण, है ना, 2 हीरो है, ठीक, तो एक रामचरण, उसके बाद दूसरा क्या है, जूनियर NTR है, ठीक। उसके बाद हीरोइन में देखते हैं तो कौन है, आलिया भट्टी, है ना, और यह अजय देवगन, है ना। तो यह मुख्य तौर से यह किरदार, यह तीनों के 2 हीरो रहता है, एक हीरोइन की किरदार निभाती है, और यह क्या है कि अजय देवगन जो मूवी में क्या चीजकार की अगर बात करते हैं, RRR मूवी का संगीतकार कौन था, तो MM कीरा, है ना, कीरावनी, MM कीरावनी क्या था, संगीतकार था। संपादक कौन थे, A श्रीकर प्रसाद क्या थे, इसका संपादक थे। और अगर बात करते यह मूवी को कब लॉन्च किया गया था, 2022 में यह मूवी को लॉन्च किया गया था। अगर बात करते हैं इस मूवी को बनाने में कितना पैसा खर्च हुआ है, 550 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है। अगर बात करते हैं आगे की कुल कारोबार कितना हुआ है, तो 160 करोड़ रुपया क्या हुआ है, कुल लागत हुआ है ना। नेक्स्ट आगे इसमें हम लोग देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा आप लोग। अब हम लोग थोड़ा सा जानते हैं, हिस्ट्री को भी थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। जैसे देखते हैं कि सन 1900 की बात करते हैं, पहली बार यह ऑस्कर अवार्ड कब दिया गया था, तो यह 1929 ईस्वी में, है ना। 1929 से अब तक 94 ऑस्कर अब तक कुल अवार्ड की अगर बात करते हैं तो 3140 बांटे जा चुके हैं, है ना। कब से, 1900, पहली बार अगर बात करते हैं तो 1929 से ऑस्कर अवार्ड यह बांटा जा रहा है ना। अब तक की अगर बात करते हैं 1929 से अभी तक की बात, मतलब 2023 तक की अगर बात करते हैं तो कुल कितना अवार्ड यह बांटा जा चुका है, अभी तक कुल अवार्डों की अगर बात करते हैं अभी तक में कुल अवार्डों को तो कितना दिया गया है, 3140 कुल अवार्ड अभी तक बांटा जा चुका है, ठीक। इसके आगे हम लोग देखते हैं 3140 यह बांटा जा चुका है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, इसी में ऑस्कर अवार्डों का पहला नाम अगर बात करते हैं, अभी हम ऑस्कर अवार्ड के नाम से जानते हैं, पहले ऑस्कर अवार्ड का क्या नाम था,
है ना। अवास्कर अवार्ड को हम लोग जानते हैं कि पहले अवास्कर अवार्ड का क्या नाम था, तो एकेडमी अवार्ड के नाम से जाना जाता था। क्या चीज? एकेडमी, एकेडमी अवार्ड, एकेडमी अवार्ड के नाम से जाना जाता था पहले। अब अवास्कर अवार्ड के नाम से जानते हैं, लेकिन पहले अगर बात करते थे, पहले क्या चीज के नाम से जाना जाता था? यह एकेडमी अमेरिका की न्यू कहां पड़ा था? अमेरिका के एमजीएम में, है ना। एमजीएम में यह चीज अमेरिका के एमजीएम स्टूडियो के प्रमुख शुरुआत की अगर बात करते हैं तो 5 क्षेत्रों में, कितना क्षेत्रों में अवार्ड दिया? में जो अवास्कर अवार्ड था कितने क्षेत्रों में दिया जाता था? 5 क्षेत्रों में, है ना। तो यहाँ राइटर के, जो राइटर होता था तो राइटर को देते थे। उसके बाद प्रोड्यूसर होता था, प्रोड्यूसर को मिलता था, है ना। डायरेक्टर होता था, डायरेक्टर को मिलते थे। उसके बाद एक्टर होता था, एक्टरों को दिया जाता था। उसके बाद क्या था? टेक्नीशियन, उसको दिया जाता है। तो पहले शुरुआत में अवास्कर अवार्ड की बात करते हैं तो 5 क्षेत्रों में अवार्ड दिया जाता था, है ना। अब की अगर बात करते हैं, यह फिल्म जगत को बढ़ावा देने के लिए, बॉलीवुड हॉलीवुड को बढ़ावा देने के लिए, है ना। अगर बात करते हैं हमारे भारत की तरफ से कई फिल्म गया है, लेकिन क्या होता है कि फाइनल राउंड तक पहुंचते पहुंचते पीछे हो जाता है ना। जैसे पहला अगर बात करेंगे, देखेंगे हमारे भारत का पहला फिल्म अवास्कर के लिए चुना गया था, क्या जी? मदर इंडिया, है ना। लेकिन वह फाइनल राउंड तक जाते हैं, लेकिन वह नहीं मिलता है। उसके बाद भानु अथैया को, है ना। लेकिन पहला अगर चुनने वाले की अगर बात करते हैं हमारे भारत की तरफ से, पहला मूवी किसको अवास्कर के लिए चुना गया है? मदर इंडिया को। लेकिन वह मदर इंडिया जब फाइनल राउंड तक जाते हैं, लेकिन वह क्या होता है कि प्राइज मतलब ये नहीं मिल पाया, अवास्कर अवार्ड नहीं मिलता है किसी कारणवश, मतलब नहीं रहा होगा सुटेबल, है ना। तो उसके बाद भानु अथैया को क्या मिलता है? अवास्कर अवार्ड दिया जाता है भारत के। दूसरे बात की बात करते हैं तो भानु अथैया भारत के प्रथम, अगर बात करते हैं कि भारत के प्रथम व्यक्ति कौन है जिसे क्या चाहिए अवास्कर अवार्ड मिला है, तो भानु अथैया को मिला है। अगर आगे की बात करते हैं मूर्तिकार की, अगर देखिए जो ये मूर्ति बनता है, इसको मिटा देते हैं। मूर्ति की अगर बात करते हैं, है ना, मूर्ति की जो बना रहता है, देखते हो ना अवास्कर में एक तलवार लिए हुए मूर्ति जो बना रहता है, उसको देखते हैं क्या क्या चीज से बनाए रहते हैं मूर्ति को, ठीक। तो मूर्तिकार जो देखते हैं, मूर्तिकार जो डिजाइन इसको दिए हैं, पहले वो लिख लीजिएगा, जॉर्ज स्टेनले। इसका डिजाइन, जो मूर्ति इस तरह की जो हम लोग देखने को मिलता है ना, ये जो मूर्ति देखने को मिलता है ना, ये जो मूर्ति देखने को मिलता है अवास्कर का, ठीक। तो ये मूर्ति का अगर बात करते हैं डिजाइन का, है ना, डिजाइन किसने बनाया है? यही ने मूर्ति को क्या किया है? डिजाइन किया। अब हम यह मूर्ति जो अवास्कर के लिए जो आप देखते हैं मूर्ति को, उसको देखते हैं कि कितना क्या क्या चीज से बना हुआ है। तो यह मूर्ति की अगर बात करते हैं तो टीन, है ना, टीन की यह बात करते हैं तो टीन इसमें 92% होता है, 92.5% टीन का मात्रा। उसके बाद आगे बात करते हैं इस मूर्ति को बनाने में, तो 7.5% तांबा, 7.5% क्या होता है? तांबे होते हैं, ठीक। नेक्स्ट आगे अगर बात करते हैं गोल्ड की, अगर बात करते हैं, है ना, गोल्ड की अगर बात करते हैं तो गोल्ड का ऊपर से प्लेट जो चढ़ा रखते हैं, है। और ये इसका अगर बात करते हैं वेट में, वेट कितना होता है टोटल? ये मूर्ति का अगर वेट की अगर बात करते हैं तो 3.85 kg का होता है, 3.85 किलोग्राम, है ना। 3.85 किलोग्राम वेट होता है इस अवास्कर अवार्ड का, जो मूर्ति को देखते हैं उसका वेट होता है, ठीक।
अब यह मूर्ति की अगर बात करते हैं, किसका, लंबाई की अगर बात करते हैं तो लंबाई की, ये गोल्ड का परत चढ़ाया जाता है ना, 1% के पास यह चीज को देख लीजिएगा, ऐसे है ना, परत ऊपर का चढ़ा रहता है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं क्या चीज की, लंबाई का, आविष्कार की लंबाई को तो कितना होता है, 13 इंच लंबा होता है, 13 इंच लंबा, है ना। तो ये मूर्ति को हम लोग देखे। नेक्स्ट आगे देखते हैं, आविष्कार मूर्ति का डिजाइन किसने बनाया था, आप लोग बताइए तो। बहुत अच्छा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि देखिए पहले तो इस तरह से दिया जाता है, लेकिन बाद में कुछ बात यह होता है कि लकड़ी और प्लास्टिकों को यह आविष्कार देना पड़ जाता है। क्यों, सन 1900 अगर बात करते हैं, 1938 में बात करते हैं, और हम लोग जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच चलता है, होता है ना द्वितीय विश्व युद्ध। तो यह जो 38 में अगर बात करते हैं, इस समय क्या चीज का दौर रहता है, द्वितीय विश्व युद्ध का पूरा माहौल छू रखता है, और 39 से 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध हम लोग भी देखे हैं, पढ़े हैं कि यह द्वितीय विश्व युद्ध का दौर आता है। तो इस प्रकार से इस समय तांबा, टीन, गोल्ड यह चीज पूरा नहीं कर पाते हैं, इसीलिए 1938 में पहली बार जो आविष्कार अवार्ड की अगर बात करते हैं, तो वहां पर आविष्कार अवार्ड लकड़ी और प्लास्टिक ये चीजों से बनाया गया था। ठीक ना, ये चीजों को देख लीजिएगा। हाँ, उसके बाद आगे देखिएगा, इसी में 1938 में लकड़ी की ट्रॉफी बनाई गई, क्योंकि दूसरी विश्व युद्धों के समय तांबे का कमी था। ठीक है ना। उसके बाद यह 16 मई 1929 को पहली आविष्कार अवार्ड मिला है। आगे देख लीजिएगा यहाँ पे ये चीजों के बाद पहली बार अगर बात करते हैं आविष्कार अवार्ड की, तो 16 मई 1900 रूज बेल होटल में यह संपन्न हुआ था। जो 16 मई 1929 में रूजवेल्ट होटल में यह आविष्कार अवार्ड को संपन्न किया जाता है। वहां पर मीडियाओं को उस समय बुलाते भी नहीं है, ये आविष्कार अवार्ड कुछ दिन पहले ही, दो महीने तो पहले ही यह सभी को मालूम चल जाता है किसको मिलने वाला रहता है। उसके बाद से अब यह गोपनीय रहता है, पूर्जा में रहता है, और यह चीजों को एट अ टाइम बताया जाता है कि किसको मिला है नहीं मिला। अब मीडिया को भी शामिल कर लिया जाता है। जैसे कि अगर बात करते हैं आगे यहाँ मतलब किसमें, तो 16 मई 1929 में पहली आविष्कार अवार्ड रूजवेल्ट होटल में बुलाया गया था। जो पहला बेस्ट एक्टर की अगर बात करते हैं अवार्डों में, तो एमिल जेनसिंग को मिला था। किसको मिला था, लिखते भी चलिएगा आप लोग, एमिल 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 जेनिंग्स को मिला था। ठीक ना। पहली बार यह 16 मई 1929 ईस्वी को आविष्कार अवार्ड कहाँ दिया गया था, तो रूजवेल्ट होटल में यह बुलाया गया था, और वहां पर क्या किया गया था, एमी किसको दिया गया था, तो एमिल जेनिंग्स को यह आविष्कार अवार्ड दिया जाता है। और इस आविष्कार अवार्डों के जो होटल में यह बुलाया जाता है, यहाँ पे रूजवेल्ट के होटलों में सभी को, तो यहाँ पर क्या होता है कि यह आविष्कार अवार्ड 2 मंथ पहले ही सभी को क्या होता है, मालूम भी चल जाता है, और यह लीक भी हो जाता है। उस समय मतलब मीडिया को नहीं बुलाते भी है, लेकिन अब जो भी अब पुरस्कार या आविष्कार अवार्ड मिलता है, तो मीडिया को बुलाया भी जाता है, वो आते भी है ना। और यह आविष्कार अवार्डों को एक गोपनीय रखते हैं, पहले नहीं मालूम चलता है, नहीं बताया जाता कि 1 महीना 2 महीना पर आपको अनाउंस सभी लोगों को बुलाया जाता है ना, और उसको अनाउंसमेंट किया जाता है। अनाउंसमेंट के दौरान जो भी मूवी अपना क्या है, डायरेक्टर, आप अगर डायरेक्टर है तो आपको स्वयं अपने गाना डायरेक्टर किया किसी मूवी के लिए, तो उसको आपको फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। संगीतकार आप है तो आपको स्वयं ही, संगीतकार आप है तो आप ही को करना पड़ेगा, है ना। ये ऐसा नहीं कि ये संगीतकारों को दूसरा सबमिट कर देगा या फॉर्म, ये नहीं, वो चीजों को आपको स्वयं ही करना पड़ता है। ठीक। और इस अब फिल्म के लिए वहां पे कुछ क्या मूवी के अगर देखते हैं,
ये पिक्चर देखिएगा तो कितना मतलब उस पिक्चर होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए, कितना लंबाई होना चाहिए मूवी का, है ना। ये सभी चीज़ों को देखकर तब आपको सिलेक्ट किया जाता है अवस्कर के लिए, ऐसे नहीं कर लिया जाता है, कुछ शर्त भी है इसका। नेक्स्ट आगे देखिएगा, एकेडमी अवार्ड का नाम अवस्कर कैसे पड़ा था? 1939 में यह पड़ा था, है ना। एकेडमी पहले था, पहले क्या था? एकेडमी अवस्कार के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब क्या चीज के नाम से जाना लगा? अवस्कर पुरस्कार के नाम से जाना है। एकेडमी अवार्ड का नाम अवस्कर कैसे पड़ा? तो 1939 से, 1939 से पहले यह अवस्कर, ये एकेडमी पुरस्कार था, है ना। पहले क्या था? एकेडमी अवार्ड के एकेडमी पुरस्कार से नाम से जाना जाता था, लेकिन अब एकेडमी पुरस्कारों को सन 1939 में क्या किया? खत्म करके इसके जगह पे अब क्या नाम रख दिया गया? तो अवस्कर पुरस्कार के नाम से जाने लगा। अगर फिल्म की यहाँ पर बात करता है कि फिल्म की लंबाई भी होना चाहिए अवस्कर के लिए, आपको फिल्म की लंबाई की अगर बात किया जाए तो कम से कम 40 मिनट का होना चाहिए, कम से कम अगर बात किया जाता है तो फिल्म की लंबाई, है ना, 40 मिनट कम से कम। फिल्म की अगर बात करते हैं तो 40 मिनट कम से कम यह फिल्म की क्या होना चाहिए? लंबाई होना चाहिए, है ना। इसके साथ आगे बात करते हैं इसका साइज की, अगर बात करते हैं आगे देखिएगा, तब ये नॉमिनेट किया जाता है। इसकी रेजुलेशन, रेजुलेशन मतलब पिक्चर क्वालिटी की अगर बात करते हैं, है ना। रेजुलेशन की अगर बात करते हैं फिल्म की रेजुलेशन के बारे में, है ना, रेजुलेशन की अगर बात करते हैं तो कितना होना चाहिए? 1280 से 720 रेजुलेशन होना चाहिए मूवी का, पिक्चर का क्वालिटी कितना? 1280 से 720 रेजुलेशन होना चाहिए, किसका? फिल्म का रेजुलेशन, क्वालिटी जो HD करके हम लोग देखते हैं ना, हाँ 300 पर 400 पर, तो इसका ये चीज देखा जाता है। इससे कम होगा तो आपको पहले ही अवस्कर से पहले ही आपको हटा दिया जाएगा। ये चीज क्राइटेरिया है इस सब के लिए, अवस्कर के लिए। नेक्स्ट आगे देखिएगा, भारत की अगर बात करते हैं आगे, भारत में देखते हैं अवस्कर अवार्डों के बारे में। भारत में लिखिएगा, भारत को अवस्कर में कब और कैसे जगह मिली? भारत को अवस्कर में कब और कैसे जगह मिली? तो सन 1958 में, है ना, सन 1958 में पहली बार अवस्कर में भारत की तरफ से मदर इंडिया फिल्म को भेजी गई थी। 1958 में, है ना, भारत की तरफ से कौन सी फिल्म को? मदर इंडिया फिल्म को भेजा जाता है अवस्कर के लिए, है ना। पहली बार देखिए, कह रहे हैं ना, भारत में अगर बात करते कैसे अवस्कर में भारत का बनता है, तो यहाँ पर देखिएगा, लिखिएगा कि भारत को अवस्कर में कब और कैसे जगह मिली? तो सन 1958 में कौन सी मूवी भेजा जाता है अवस्कर के लिए? मदर इंडिया को भेजा जाता है, मदर इंडिया को, है ना। और मदर इंडिया को जब यह मूवी को भेजते हैं तो वो फाइनल मतलब जाते हैं फाइनल राउंड तक, लेकिन यह क्या होता है कि अवस्कर अवार्ड नहीं मिल पाते, नहीं मिलते हैं, है ना। लेकिन एक पहचान बन जाता है भारतीयों को, ठीक, फिल्म के जगत के क्षेत्रों में। आगे हम लोग देखते हैं, अवस्कर में भारत की तरफ से मदर इंडिया फिल्म को भेजी गई। मदर इंडिया फिल्म को टॉप 5 में नॉमिनेशन में जगह मिल गई, लेकिन यह अवार्ड नहीं जीत पाया। क्या हुआ? टॉप 5 में मदर इंडिया, यह किस में? टॉप 5 में, यह टॉप 5 में पहुंच जाता है मदर इंडिया मूवी, लेकिन लास्ट राउंड तक जाते जाते यह क्या होता है कि लास्ट राउंड तक जाते जाते यह पीछे हो जाता है ना, फाइनल में इसका जगह नहीं मिल पाता। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं क्या चाहिए, भारत में अगर बात करते हैं तो भारत में देखते हैं क्या चाहिए, अवस्कर को कैसे जगह मिला? तो सन 1958 में मदर इंडिया को कहाँ भेजा गया? अवस्कर के लिए भेजा गया है ना। जो अवस्कर के लिए मदर इंडिया मूवी को भेजा जाता है तो वह टॉप 5 राउंड तक जाता है, लेकिन फाइनल तक यह
नहीं पहुंच पाते या फाइनल से यह पीछे रह जाते हैं, नहीं जीत पाते हैं। तो उस समय से यह भारतीय मूवी को भी यह क्या ऑस्कर अवार्डों में एक पहचान क्षेत्र मिल जाता है। ठीक, नेक्स्ट आगे देखिएगा। पहली भारतीय किसमें ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहली भारतीय की अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो ये चीज को लिख लीजिएगा। सन 1982 ईस्वी में 1900 भानु अथैया को क्या चीज के कौन सी फिल्म के लिए है ना, ये चीज को देखिएगा, गांधी के लिए है ना, फिल्म गांधी के लिए बेस्ट कस्ट्यूम डिजाइन करता है। ये जो क्या है कि गांधी मतलब बेस्ट फिल्म गांधी के लिए क्या चीज तैयार करता है, कस्ट्यूम है ना, फिल्म का गांधी फिल्म के लिए कौन, भानु अथैया। कब, तो 1982 ईस्वी में है ना। तो इनको ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है भानु अथैया को। तो भारत को प्रथम व्यक्ति कौन है जिसे ऑस्कर अवार्ड दिया गया, तो भानु अथैया को। कब, तो 1982 ईस्वी में। किसके लिए, तो बेस्ट फिल्म के गांधी बेस्ट फिल्म था, उसके लिए क्या चीज तैयार किए थे, कस्ट्यूम डिजाइनिंग किए थे, इसीलिए इनको ऑस्कर अवार्ड के लिए नामिनेट। क्या चीज पर यह आधारित मूवी है, ये है ना। तो आरआर ये मूवी जो फिल्म है क्या चीज पर आधारित है, तो हमारा यह इतिहास पर आधारित फिल्म है ना। यह क्या चीज पर आधारित है, इतिहास पर आधारित यह मूवी है। जैसे यह एक काल्पनिक फिल्म है जो भारत के स्वतंत्रता सेनानियों अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम के ब्रिटिश राज और हैदराबाद के निजाम के विरुद्ध लड़ाई लड़ी गई थी, वही चीजों को इस आर मूवी में दिखाया गया है। तो यही लिए इस आर मूवी का एक जो सॉन्ग है, कौन सा सॉन्ग, नाटू नाटू है ना, यह सॉन्ग। इसीलिए आर मूवी का नाटू नाटू जो सॉन्ग है, इसको 2023 का इस बार का ऑस्कर अवार्ड दिया गया है, जो भारत के 3 ऑस्कर अवार्डों के लिए यहाँ से नॉमिनेशन हुए हैं, जिसमें से एक का ऑस्कर अवार्ड मिला है। यह पूरा आपको ऑस्कर अवार्ड आज की यह क्लासों में देखने को मिला। नेक्स्ट टॉपिक आपको हम जल्दी आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करेंगे। ओके।